सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यहाँ पे एल्डन लॉन्ग ने यहाँ पर मिस टांगुटोंग और यूहाओ दोनों की हालत खराब कर दी थी और अभी यहाँ पर वो उसे मौका देता और कहता है कि अगर तुम 9 बार खुद को इस डैगर से स्टैब नहीं करोगे तो फिर मैं इसके बदले में इस लड़की को मार दूंगा। अब यहाँ पे यूहाओ उस डैगर को लेते साथ ही 9 बार तक खुद का स्टैब करता रहता है और हर एक स्टैब के साथ साथ वो मिस टांगुटोंग को अपनी और डोंगर की कहानी सुनाने लगता है। इसी के साथ जब वो आखिरी डैगर को भी अपने ऊपर स्टैब करता है तो यहाँ पर वो पूरी कहानी कंप्लीट कर चुका था, लेकिन तभी मिस टांगुटोंग उसके पास रोते हुए आ जाती है और फिर यूहाओ अपने आखिरी अल्फाज कहता है कि वादा करो फ्यूचर में कभी तुम्हारी मुलाकात अगर मेरी डोंगर से हो तो उसे कभी भी आज जो कुछ भी हुआ इस बारे में मत बताना, वो मुझे भूल चुकी है तो उसे भूलने देना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग ऐसी चीख मारती है कि जिससे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होता है, जिसे देखकर खुद एल्डर लॉन्ग भी हैरान था। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे मिस्टर जूसी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि क्या क्राउन प्रिंस को अपॉइंट करना है, जिसमें यहाँ पे सामने खड़ा प्रिंस उससे कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि ऑफिशियल चाहते हैं कि मैं अपने पीक पॉइंट पे होने के बावजूद भी अपने हायर को अपॉइंट करूं। पर तभी जूसी से कहने लगती है कि पर योर मैजेस्टी आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी हेल्थ कि तभी यहाँ पे वो बताने लगता है कि सिर्फ तुम्हें पता है कि मेरा राज क्या है। ये कहते हुए वो उसके करीब आने लगता है और फिर उसके पास झुककर कहता है कि अब क्योंकि तुम्हें ही सिर्फ मेरा राज पता है तो इसीलिए सिर्फ तुम ही इस लायक हो कि तुम मेरे बर्डन को झेल सको, सिर्फ तुम ही मेरी जिम्मेदारियों को यहाँ पे संभाल सकती हो। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे पकड़ते हुए अपने पास ले आता है। इसी के साथ वो थ्रोन के करीब जाता है जहाँ पर कि वो मिस्टीरियस सा बॉक्स मौजूद था, जिसे देखकर मिस्टर जूसी काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उस बॉक्स को ये खोलता है जिसके अंदर की एक इंजेक्शन मौजूद था और वो बताने लगता है कि ये असल में मेरे सीड्स है। यहाँ पे मिस्टर जूसी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि जूसी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग रखता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यूज करो और मुझे एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन एक हायर के रूप में दो। यहाँ पे ये सुनना ही था कि यहाँ पर मिस्टर जूसी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके दिल में अभी भी यूहाओ के लिए फीलिंग्स थी और तभी यहाँ पर वो खुद को संभालती है और उसके सामने झुक जाती है और कहने लगती है कि मैं कभी भी आपके ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकती। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे उठाता है और फिर उसे अपने करीब लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ते हुए खुद के करीब लाता है और फिर उसके कान में कहने लगता है कि मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था कि जिस बच्चे को तुम कैरी करोगी वो मेरा होगा और सिर्फ मैं ही इस लायक हूँ, क्वालिफाइड हूँ कि मैं उसका पिता कहलाऊं। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश था और फिर यहाँ पे उससे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम अपने इस मामले पे फोकस करो और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जनरल लिन वेई टेम्परेरी फ्रंट लाइन के जितने भी अफेयर्स है वो उन्हें संभालेगा, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रूम में थी। वो उस बॉक्स को ओपन कर दिए जिसके अंदर एक इंजेक्शन था, लेकिन तभी उसके हाथ में एक दूसरा इंजेक्शन भी मौजूद था और देख कर ही पता लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग के पीछे यहाँ पर मास्टर लिनडोंग पड़े हुए थे और जैसे वो उसे मारने वाले थे और यहाँ पे यूहाओ ये सारी चीजें फील कर रहा था, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था, लेकिन यूहाओ बिल्कुल सही सलामत था। वो कहने लगता है कि मैंने तो खुद को 9 बार उस डैगर से स्टैब किया था, मेरी बॉडी के ऊपर इतनी सारी इंजरीज थी तो आखिर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। यूहाओ इमीडिएटली कल्टिवेट करके खुद की इंजरीज को चेक करता है, लेकिन वो पाता है कि उसे कोई भी इंटरनल इंजरीज नहीं है। इवन कि उसके जो सोल पावर है वो उसकी बॉडी में किसी तूफान की लहरों की तरह ऐसे गोते खा रही थी कि यूहाओ खुद भी हैरान था कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है। साथ ही यूहाओ की जो सोल पावर है वो बिल्कुल रैंक 80 के बॉटल नेक पे पहुंच चुकी थी, यानी कि अब बहुत ही जब वो ब्रेक थ्रू भी करने वाला है। इस दौरान यूहाओ की बॉडी से भी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखते साथ ही उसके दोस्त यहाँ पे उससे मिलने आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले नैन क्यू आते साथ ही कहने लगती है कि फाइनली यूहाओ तुम जाग चुके हो, हम सब तो तुम्हारे लिए कितने ज्यादा परेशान हो चुके थे, तुम्हें पता भी है पिछले 7 दिनों से तुम कोमा में थे। यहाँ पे 7 दिन का सुनकर ही यूहाओ को यकीन नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि क्या 7 दिन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। कि तभी मिस नैन क्यू आकर उसे जोर से नोचती है और कहती है कि नहीं, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मतलब तुम सपना नहीं देख रहे हो। कि तभी यहाँ पे सिस्टर गुई कहने लगती है कि नैन क्यू तुम्हें फिलहाल उसे परेशान नहीं करना चाहिए, वो अभी अभी रिकवर हुआ है। तभी यहाँ पे मिस नैन क्यू पूछने लगती है कि एक बात बताओ, आखिर मिस टांगुटोंग ने तुम्हें उस सिटी के अंदर कैसे ढूंढा और इतनी जल्दी वो भी? तुमने तो कहा था कि वो मिस टांगुटोंग है ना कि तुम्हारी डोंगर, तो फिर उसने तुम्हें कैसे ढूंढा?
ढूंढा। अब यहाँ पर जैसे मिस्टर वुडोंग का वो सुनता है तो वो मन में कहता है कि क्या वुडोंग मुझे यहाँ पे लाई है, क्या वो ठीक है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू से यू हाओ इमीडिएटली उसके बारे में पूछता है और काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि बताओ क्या वो ठीक है, क्या वो बिल्कुल सेफ थी जब तुमने उसे यहाँ पे देखा था, क्या वही मुझे यहाँ पे लेके आई। अब यहाँ पे उसके सवाल सुनकर मिस नैनक्यू बताती है कि हाँ, और कौन लाएगा, वही तो उसे लेके आई। और वैसे वो जब तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गई ना, बस तुम्हें एक बार वो चेक करने आई थी कि तुम सही सलामत हो या नहीं, और बिना कुछ कहे वो बस यहाँ से चली गई। अब यहाँ पे उसके बाद सुनकर यू हाओ मन में सवाल करने लगता है खुद से और कहने लगता है कि देखकर ऐसा लगता है कि शाओ ने हमें जाने दिया, लेकिन आखिर क्यों? उसने तो मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी जान ले लूं, तो फिर ये क्यों? आखिर उसने हमें वहाँ से सही सलामत निकलने कैसे दिया? कि तभी यू हाओ यहाँ से जाने लगता है तो मिस नैनक्यू कहने लगती है कि आखिर आप तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहने लगता है कि मैं ब्रदर बेइवी और बाकी सबसे मिलने जा रहा हूँ, और ये कहते साथ ही वो निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रदर बेइवी को देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो यू हाओ को सही सलामत देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे भाई फाइनली तुम्हें होश आ ही गया, और तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। जिसके साथ ही वो उसे बैठने को कहता है, लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी गुस्से में बदल जाती है और वो एक बड़े भाई होने के नाते उस पर काफी ज्यादा भड़कते हैं, कहने लगते हैं कि तुम कब सीखोगे, हाँ तुम बस एक रेयर मेटल लेने के लिए ड्रैगन सिटी गए थे, तो फिर तुम हेवनली ताओ सिटी के अंदर कैसे पहुंच गए। यहाँ पे उन्हें भड़कता हुआ देखकर यू हाओ इमीडिएटली कहता है कि बड़े भाई जरा सब्र करो, मेरी बात तो सुन लो, मेरे पास रीजंस है, इसी की वजह से मैं वहाँ पे गया था। जो सुनकर बेइवी कहने लगते हैं कि आखिर क्या रीजंस है, जिस पे यू हाओ बताने लगता है कि मैं सन एंड मून एम्पायर की जो एडवांस ट्रूप्स है उन पर मैंने 2 बार नजर रखी, मैंने 2 बार उनका पीछा किया, जब मैं एक बार ड्रैगन सिटी के अंदर मौजूद था और दूसरी बार तब जब मैं एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर मौजूद था, और मुझे पता चला कि जो हेवनली ताओ सिटी है वो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी के चलते मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे थोड़ी देर रुककर इंटेल गैदर करना चाहिए। जिस पर बेबी कहता है कि आखिर कैसी इंटेल, जिस पर यू हाओ बताने लगता है कि मैं एल्डर शाओया के बारे में इंटेल निकालने गया था। अब यहाँ पे एल्डर शाओया के बारे में सुनते साथ ही बाई बेबी काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही जो ओल्ड तांग सेट साइट है हेवनली ताओ सिटी के अंदर, टीचर शाओ ये भी वहीं से बिलोंग करते हैं। मैंने वहाँ पर भी उन्हें खोजा, हालांकि मुझे उनके बारे में कुछ खास मालूम नहीं मिला, लेकिन मुझे एक इन्फॉर्मेंट उनके हवाले से मिला है। बेबी इन्फॉर्मेंट का सुनते साथ ही कहने लगते कि तो फिर चलो उसे जाकर हमें पूछना चाहिए, क्या पता उसे शाओया की लोकेशन का पता हो। इस दौरान यू अपने पावर को एक्टिवेट करता है और वो ब्रदर बेबी के साथ एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा था। चारों तरफ कैंडल्स जलने लगती है और यू हाओ बताने लगता है कि बेबी आपको यहाँ पे बस चुपचाप खड़े रहना है। जिसके बाद यू हाओ उस बंदे को अपने हेल से बाहर निकालता है और यहाँ पे ये बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। जिस पे यू हाओ कहता है कि अपना नाम बता। जिस पे वो पूछता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो। जिस पे वो कहता है कि तुम इस कंडीशन में नहीं कि तुम मुझसे पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं लीडर जोंगली द्वारा भेजा गया एक पर्सन हूँ। यहाँ पर जैसे ही वो जोंगली का नाम सुनता है तो वो इमीडिएटली घुटनों के बल आ जाता है और कहने लगता है कि मैं समझ गया, तुम तो हॉल ऑफ वर्शिप से हो, है ना। मैं आपका सबऑर्डिनेट चू यूनवेई आपको ग्रीट करता हूँ, वर्शिप लॉर्ड मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तब यहाँ पे यू हाओ को इसका नाम पता चल चुका था, तो वो उससे पूछता है कि बताओ आखिर तुम पैलेस के बाहर अनकॉन्शियस कैसे हो गए थे। जिसमें वो बताने लगता है कि मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि एक सोल सेंट लेवल का बंदा जिसने कि हमारे यहाँ घुसपैठ कर दिया था, उसने मुझ पर हमला किया होगा। यहाँ पे ये सुनकर यू हाओ उससे होली मेडन के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे इस बारे में खुद से ही रिपोर्ट बनानी होगी, तो बताओ आखिर वो होली मेडन कहाँ पे है। जिसपे वो बताने लगता है कि जो ब्लू सिल्वर होली मेडन है वो इस वक्त हेवनली सोल एम्पायर के फ्रंट लाइंस में मौजूद है। ये सुनते साथ ही बेइवी पूरी तरीके से हैरान था। यहाँ पे यू हाओ पूछने लगता है कि और दूसरे का क्या हुआ। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ये बंदा हैरान था और कहने लगता है कि दूसरा, और दूसरे वाले को तो हेडक्वार्टर में ही लीडर ने उसे ट्रैप करके रखा हुआ है, क्योंकि उसके हार्ट फायर काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी। कि तभी यहाँ पर इस बंदे को रियलाइज हो जाता है कि ये होली चर्च से बिलोंग नहीं करता, और वो कहता है कि मैं समझ गया, तुम हमारे आदमी नहीं हो, बताओ आखिर तुम कौन हो। यहाँ पे यू हाओ अपनी नेक्रोमेंसी पावर का यूज करते हुए फायर ऑफ स्पिरिचुअल कंट्रोल नाम की टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद उससे कहता है कि अब मैं तुझसे जो भी पूछूंगा तुझे वो साफ साफ जवाब देना है। इसी के साथ वो पूछता है कि बताओ होली स्पिरिट कल्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये बंदा दर्द के मारे छटपटा रहा था और जैसे ही बताने लगता है कि जो हेडक्वार्टर है वो इस वक्त कि तभी यहाँ पर उसकी बॉडी अजीब तरीके से ट्रेम्बल करने लगती है, जैसे कि उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो यहाँ पे लोगों ने स्पेल लगाया था वो एक्टिवेट हो चुका था। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करते हुए उसके पुर्जे को तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे इस बंदे को काफी ज्यादा पेन
भी होता है और अगले ही पल इसकी आंखों से काफी टेरिफाइंग डिमोनिक लाइट्स बाहर निकलती है, जिसके चलते यहाँ पे ब्रदर वाई वाई और जो यू हाओ है वो खुद को कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये बंदा अब मरने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते पूरी जगह ट्रेम्बल कर जाती है और ब्रदर वाई वाई के रूम का जो गेट था वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके चलते चारों तरफ धुआं हो जाता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रदर वाई वाई की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और उनके रूम की ये हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। इस दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ के एक्सट्रीम आइस ने यहाँ पे शील्ड बनाकर इन दोनों की जान बचा ली थी और यहाँ पे वाई वाई बताने लगते हैं कि इन लोगों ने अपने ही सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ऐसे स्पेल्स को लगाया था कि जिसके चलते अगर ये फॉरबिडन वर्ड्स को बोलेंगे तो इनकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। जिसपे यू हाओ कहता है कि हाँ, पर हमने तो हमारा गोल अचीव कर लिया। हमें पता चल चुका है कि इस वक्त टीचर शाओ ये हेवनली सोल के फ्रंट लाइन में मौजूद है और सिस्टर शाओ त्याओ वो इस वक्त होली स्पिरिट कल्ट के हेडक्वार्टर में मौजूद है। जिसपे सांची कहने लगता है तो फिर हमें किसका इंतजार है, चलो जाके उन्हें छुड़ा लाते हैं। जिसपे ब्रदर वाई वाई कहने लगता है कि हमें सी गॉड पवेलियन में जाके सीनियर्स के साथ सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को उन्हीं के सामने देखते हैं, जहाँ पर वाई वाई बताने लगता है कि हम एक टीम को यहाँ पे बनाना चाहते हैं जिससे कि लीड करते हुए हम इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे सके। तो मैं पूछना चाहता था कि क्या हमारी जो एकेडमी है उसके कोई अपकमिंग ऑपरेशंस हैं या नहीं, साथ ही ये कि तांग सेक्ट के जो ये एक्शन है ये कैसे इफेक्ट करेंगे, हमें इस बारे में भी आपकी गाइडेंस चाहिए। अब यहाँ मास्टर जोन इन दोनों की बातें सुनते हुए काफी ज्यादा प्राउड फील भी कर रहे थे, पर तभी वो कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये मिशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं तुम दोनों के साथ दो टॉप टाइटल दाउलू को भी सपोर्ट के लिए भेजूंगा ताकि इस मिशन को तुम लोग सेफली अंजाम देकर वापस लौट सको। मास्टर यूनजी और शाओजी ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, दोनों ही हाइपर डाउलू है और इनके साथ रहते हुए विनिंग चांसेस हमारे ज्यादा पड़ जाएंगे और मुझे भी तुम लोगों की थोड़ी टेंशन कम होगी। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही वाई वाई और यू हाओ तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तभी वो दोनों ने रिस्पेक्ट के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहने लगते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी यहाँ पर यू हाओ को मिस टांग उडोंग का ख्याल आता है और वो एल्डर जुआन से कहने लगते हैं कि एक बात बताइए, जब मैं वहाँ उस मिशन से लौटा तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि आखिर उस वक्त मिस टांग उडोंग के साथ क्या हुआ होगा, इसलिए मैं जानता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई, तो क्या वो ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात सुनते साथ ही एल्डर जुआन अपना सिर नीचे कर लेते हैं और फिर यू हाओ से कहने लगते हैं कि फिलहाल मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि जब तुम यहाँ पे वापस आए तो उसके बाद से ही मिस टांग उडोंग तुम्हें देखने के बाद क्लोज डोर कल्टीवेशन में चली गई है और तब से लेकर वो अब तक बाहर नहीं आई। तो इस वक्त वो कैसी है मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं और उसके साथ क्या चल रहा है मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं पता। ये सुनकर यू हाओ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे अब उसकी फिक्र होने लगती है कि तभी एल्डर जुआन बताने लगते हैं कि मुझे बस इतना याद है कि जब वो तुम्हें यहाँ पर अपने कंधों पे उठाकर वापस लाई थी तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मिस टांग उडोंग है ही नहीं जैसे कि हम सभी जानते हैं और तब से लेकर अब तक वो काफी ज्यादा खोई खोई भी नजर आ रही थी और वो बस मुझसे मिलने आई और मुझे बस इतना बताया कि वो क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जा रही है और बस उसके बाद से फिर मैंने उसे नहीं देखा। साथ ही उसने मुझे ये भी कहा कि कोई भी मुझे इस दौरान डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पर यू हाओ को ये सुनकर उसकी और ज्यादा फिक्र होने लगती है कि तभी एल्डर जुआन बताते हैं उस लड़की का टैलेंट सच में काफी ज्यादा कमाल का है, पर कभी कभी मुझे उसके लिए फिक्र भी होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि क्लोज डोर कल्टीवेशन के बाद वो कोई ना कोई नॉलेज गेन करेगी और फिर ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ तो परेशान था, जिसे देखकर वाई वाई को भी यू हाओ के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब यहाँ पे मास्टर जोन आगे बताने लगते हैं कि ठीक है फिर फिलहाल के लिए तुम दोनों तांग सेक्ट में वापस चले जाओ और निकलने की तैयारी करो और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मिशन को अंजाम दो। जिसके बाद वो लोग उनका शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गोल्डन गेट के बाहर का सीन देखते हैं। इस दौरान यू हाओ यहाँ पे अपने सोल बीस्ट से पूछने लगता है कि बताओ ब्रदर तियानमिंग, आइस एम्प्रेस और स्नो क्वीन, आखिर जब मैं अनकॉन्शियस हो गया था तो तब वहाँ पे क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। और आखिर मेरी बॉडी पर चोट के निशान क्यों नहीं है, आखिर मुझे कोई भी पेन क्यों नहीं महसूस हो रहा, आखिर हुआ क्या था। यहाँ पे हम देखते हैं कि तियानमिंग इमीडिएटली अपनी ह्यूमनॉइड फॉर्म में आते साथ ही कहने लगता है कि असल में उस वक्त हम सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर गए, हम काफी ज्यादा परेशान थे और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बाहर निकलते साथ ही उस बंदे से फाइट करूं और उसे तब तक पीटता रहूं जब तक वो मारा ना जाए, लेकिन बस ये ख्याल मेरे मन में आ ही रहा था कि तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। ये कहते हुए हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि हमें वही पल दिखाया जाता है जब यू हाओ ने मिस टांग उडोंग को सब कुछ बता दिया था और वो नवी बार के लिए खुद को उस ड्रैगर से स्टैब कर लेता है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर लॉन्ग जो है वो सीधा यू हाओ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे यू हाओ पूरी तरीके से खून से लथपथ था, चारों तरफ उसका खून फैला हुआ था और यू हाओ यहाँ पर बिल्कुल पैस आउट हो चुका था कि तभी यहाँ पर एल्डर लॉन्ग उसके पास आकर बैठ जाता है, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और फिर अपने डैगर को पकड़ते हुए उसके अंदर से निकाल
निकालता है। इसी के साथ वो उसे पूरी तरीके से डिसअपीयर करते हुए कहने लगता है कि वाकई में ऐसा नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा जो कि अपने इमोशन और कैरेक्टर का इतना ज्यादा खरा है। ये कहते हुए वो इमीडिएटली यूहाओ को अपनी गोद में उठाते हैं, उसके सिर को पकड़ते साथ ही अपने पास से एक ड्रैगन पिल को बाहर निकालते हैं और इमीडिएटली उसे दिखाते हुए कहते हैं इस ड्रैगन पिल को एक्टिवेट करने के लिए नो रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये पिल तभी एक्टिवेट करेगा जब कंज्यूम करने वाले की बॉडी कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे एल्डर लोग उसे वो पिल खिला देते हैं और कहने लगते हैं कि क्योंकि तुम अपने सबसे कमजोर स्टेट में पहुंच चुके हो इसलिए ये ड्रैगन पिल बहुत ही अच्छे से इफेक्ट करेगा, वरना मुझे तुम्हारे लिए कभी भी ये सारी चीजें सेट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। अब यहाँ में हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी ग्लो करने लगती है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे यूहाओ पूछने लगता है कि क्या ड्रैगन पिल, जिस पर स्नो क्वीन बताने लगती है कि हाँ, एक ड्रैगन पिल एक ड्रैगन के अंदर की इनर एल्केमी होती है। जब एक ड्रैगन अडल्टहुड को अचीव करता है तो वो अपने अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उसके टेम्पर को एक जगह पर कंडेंस करके इस पिल को बनाता है। इसे ऐसे समझो कि जैसे ह्यूमन सोल मास्टर के अंदर जो उनकी सोल कोर होती है, जो कि उनकी बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज होती है, बिल्कुल ये ड्रैगन पिल उसी तरह है। जिस पर स्नो एम्प्रेस बताने लगती है कि इसी के जरिए तो तुम बिल्कुल 18th रैंक के बॉटल नेक पर पहुंच चुके हो। स्नो क्वीन बताने लगती है कि ड्रैगन पिल के जरिए से आपके जो मेरिडियंस है और जो ब्लड लाइंस है इन सभी को इसने और हायर लेवल पे एनहेंस कर दिया है। ऐसा मान लो कि इस वक्त आपकी बॉडी बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह बन चुकी है। तो अगर आप टाइटल डाउनलो लेवल पे ब्रेक थ्रू भी करते हो तो आपको इस बात की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आपकी बॉडी उस पावर को झेल पाएगी या नहीं, क्योंकि तब तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक ड्रैगन की तरह स्ट्रॉन्ग बच चुकी है। और यहाँ पे स्नो एम्प्रेस बताती है कि उसने मगर ड्रैगन पिल की ब्लड लाइन की पावर का बस थोड़ा सा हिस्सा ही तुम्हारी बॉडी पर अप्लाई किया है, ज्यादातर हिस्सा तुम्हारी चेस्ट के अंदर सील्ड है, जैसे कि तुम अपने मन मुताबिक यूज कर सकते हो। जिसका मतलब ये है कि तुम उस एरिया में फ्यूचर में अपनी जो दूसरी सोल कोर है उसे यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो और इसके अंदर मौजूद ड्रैगन पिल की पावर ना तुम्हारी काफी ज्यादा काम आएगी। साथ ही यहाँ पर युवाओं को ये भी बताया जाता है कि अगर वो अपनी सेकंड कोर को उसी जगह पर परफॉर्म करता है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जी ड्रैगन पिल के अंदर मौजूद है उसके जरिए से उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी किसी ड्रैगन की तरह बिल्कुल स्टेबल रहेगा। जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कभी दीथियान का दिया गया रिवर्स स्केल तुमसे सामना करता है ना, तो तुम्हारे पास लड़ने का एक चांस होगा, क्योंकि तब पीछे से वो जो ड्रैगन पिल की पावर है वो तुम्हें बैकअप देगी। वो हैरान था कि आखिर एल्डर लॉन्गशाओ ने उसकी हेल्प क्यों की। डालविन बताता है कि उसकी बातों से यही लगा कि वो मास्टर मू की कोई रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। अब अपने मास्टर का नाम सुनकर यूहाओ भी शौक था और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एल्डर लॉन्ग यूहाओ को देखकर कहने लगते हैं कि वैसे तो मेरा तुम्हारे हेल्प करने का कोई मन नहीं था, लेकिन मुझे हर हाल में मेरे दोस्त मू की रिक्वेस्ट को मुझे फुलफिल करना ही होगा। इस दौरान हमें यहाँ पे जो एल्डर मू है उनका फिगर दिखाया जाता है, जिन्हें इमेजिन करते हुए यहाँ पर जो एल्डर लॉन्ग है वो बताने लगते हैं कि मेरे दोस्त ने तुम्हारी रिक्वेस्ट को फुलफिल तो किया है, लेकिन मैं अब इसे नहीं रोक सकता। एल्डर मू भी कहते हैं कि हाँ, हम भी इसे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर इसे होली स्पिरिट कल्ट के अगेंस्ट खड़ा होना होगा और ये जो जिम्मेदारी है ये अब इसके कंधे पे आ चुकी है। ध्यान बताने लगता है कि एट द एंड तुम्हारे टीचर कमाल के हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा था। अब यहाँ पे यूहाओ पे अपने टीचर को याद करते हुए कहते हैं कि आपने उनसे रिक्वेस्ट की और आखिर लॉन्गशाओ ने हमारी हेल्प क्यों की, वो भी तो होली स्पिरिट कल्ट का एक हिस्सा है ना। जिस पे स्नो क्वीन कहती है कि फादर, इस वक्त आपको फोकस इस बात पे करना चाहिए कि आपको जल्द से जल्द शाओ वेई को वापस लाना होगा। यहाँ पे शाओ वेई का नाम सुनते साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान था और यहाँ पे जो स्नो क्वीन है वो बताने लगती है कि हाँ, वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है और तुम्हारी सेंट को फॉलो करते हुए वो वहाँ तक पहुँच गया। हाल वो कि तभी सही शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ वेई मछली से मछलियाँ पकड़ रहा था। बेचारे को काफी जोरों की भूख लगती है कि तभी यहाँ पर यूहाओ आ जाता है और वो शाओ वेई से कहने लगता है कि मुझे माफ करना कि मुझे आने में देरी हो गई। अब यहाँ पे हम शाओ वेई को देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रोते हुए सीधा यूहाओ के गले लग जाता है और कहने लगता है कि फाइनली ग्रैंडपा आप आ ही गए। जिसके बाद वो काफी क्यूट सा फेस बनाते हुए कहने लगता है कि आपको पता है कि मैं कब से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। अभी यूहाओ उसके लिए काफी सारे खाने की चीजें लाते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब यहाँ पे इतना सारा खाना देखकर शाओ वेई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप बेस्ट हो। जिसके बाद वो खाने पे टूट पड़ता है। यहाँ पर उसे ऐसे खाता हुआ देखकर यूहाओ भी काफी ज्यादा खुश था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।